पार्टिसिपेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एक क्लासरूम टेस्ट को हम प्लान कैसे करेंगे। तो एक वेबिनार की तरफ जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे। आप क्या बता सकते हैं कि आप जब कोई क्लासरूम कोई टेस्ट बना रहे हो या एग्जामिनेशन जो पेपर होता है एकेडमिक ईयर के आखिर में या मंथली टेस्ट होता है, तो आप वो कौन-कौन से प्रोसेसेस है जिनको आप फॉलो करते हैं उस टेस्ट पेपर को बनाने में? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जब आप एक पेपर बना रहे होते हैं, क्लासरूम टेस्ट बना रहे होते हैं या एग्जामिनेशन पेपर बना रहे होते हैं, तो उसमें वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप जिनसे आप गो थ्रू होते हैं और फिर एक पेपर डिजाइन करते हैं? या आपका क्या आपका क्या तरीका होता है कि आप 70% आप पब्लिक मैसेज कर सकते हैं बिकॉज ये ओपन किया है मैंने। यू कैन राइट इट टू पब्लिक, आप डायरेक्ट मैसेज ना करें, भले आप पब्लिक कर लें। और शफीक उर रहमान कह रहे हैं कि कॉग्निटिव आप लेवल्स को देखते हैं, कमांड वर्ड्स आप यूज करते हैं, रिलायबिलिटी डिफिकल्टी लेवल आप देखते हैं क्वेश्चंस का। हिना फरहद बोलती हैं कि फर्स्ट थिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्ट मस्ट बी क्लियर दैट व्हाट वी वांट टू ओके। टेस्ट जिस टॉपिक का लिया जाए वही पूछा जाए, आउटसाइड नहीं। गुड पॉइंट। और टेस्ट एमसीक्यूज या शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ठीक है। पेपर शुड बी टाइमली मैनेज्ड। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की आप बात करें अमीना निगार, टाइमली मैनेज्ड। ओके ठीक है, ये सारा कुछ आप देखते हैं। तो फिर सबसे पहली चीज जो पहला जो काम है वो आप क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग ओके, ऑब्जेक्टिव क्लियर होनी चाहिए, वैलिडिटी रिलायबिलिटी ये सारा कुछ, ये काफी बात की चीजें हैं जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की जो हम बात कर रहे हैं, लेटर स्टेज की चीजें हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं जब आपको पेपर बनाना होता है? सबसे पहला स्टेप कुछ नहीं, आप लोगों ने कहा हुआ है कि एक चीज, एक पॉइंट जो डिस्कस हुआ है कि हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो पढ़ाया गया है उसी से ही टेस्ट बनाया जाए। ओके, कोर्स कवरेज, एग्जैक्टली। Okay, I leave some easy questions to increase confidence level of students. कंटेंट आप देखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द वेबिनार, द टुडेज टॉपिक। आज एक टेक्निक में हम डिस्कस करेंगे आज के वेबिनार में कि जो एक ऑथेंटिक पेपर है, एक जो क्वालिटी का पेपर है, उसको प्लान कैसे किया जाए, वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो एज अ टीचर हमारी लाइफ भी आसान हो जाएगी और जो एक पेपर हम डिजाइन कर रहे हैं वो भी एक इफेक्टिव पेपर बनेगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। बट वन थिंग, एक जो चीज है कि इसमें आज के इसमें में कोई सवाल कैसे बनाते हैं, सवाल के बनाने के क्या डूज एंड डोंट्स हैं, इनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है और इनके बारे में बात मैं नहीं करूंगी। सिर्फ जो एक टेक्निक हम सीखेंगे कि जिसमें पेपर जो हम प्लान कर रहे होते हैं तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाए। तो मैंने जो टॉपिक है उस पे भी मैंने लिखा हुआ है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो डू यू हैव एनी आइडिया कि व्हाट इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन? कभी अगर आपने ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपने सुना हो तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या है ये? हिना कहती हैं कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर which should be balanced, so focused, average, below average and above average, all students great. So basically जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है वो एक अमीना निगार कहती है कि contains on Bloom's taxonomy
अब बेसिकली जो ब्लूप्रिंट, इसको हम कहते हैं ना कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक ब्लूप्रिंट होता है कि अगर हम कहें कि घर का जो नक्शा बनाते हैं, घर बनाते वक्त सबसे पहले एक नक्शा बनता है ना, तो वो नक्शा क्या होता है? वो नक्शा हमें ये बता रहा होता है कि कितनी जमीन पे आपके पास कितनी लेन अवेलेबल है और आपके पास कितना कॉस्ट है कि उसके अंदर रहते हुए एक घर को बनाया जाए। जितना क्लियर, जितना वेल डिफाइंड नक्शा होता है, उतना ही बेहतर बाद में उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि उसमें उसमें हम ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि मटेरियल कौन सा यूज होगा, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो सकता है। सारा कुछ का जो स्ट्रक्चर है, वो जो हाउस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, इट इज एग्जैक्टली द सेम विद जो टेस्ट ब्लूप्रिंट है, कि जब हम टेस्ट के पेपर डिजाइन करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि भाई मंथली पेपर स्टार्ट हो रहा है और 2 दिन पहले बैठ के पेपर बनाना शुरू कर दिया, सवालात बनाने शुरू कर दिए। कोई आइडिया नहीं कि कौन सा सवाल देना है, कोई आइडिया नहीं कि कितने सवालात देने हैं, इम्पोर्टेंट बात की कहाँ से कितने सवालात देने हैं, कंफ्यूज रहते हैं टीचर्स। तो जो ब्लूप्रिंट है ये हमें बताता है कि क्या टेस्ट करना है स्टूडेंट्स से और उसको टेस्ट कैसे करना है। और ये एक मैट्रिक्स होता है जिसमें आपने काफ़ी चीज़ों का पहले बताया भी है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से पहले भी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात हुई है। जो स्पेसिफिक जो कंटेंट पढ़ाया गया है उसी कंटेंट से पूछा जाए, इसकी बात हुई है। तो कि एग्जैक्टली इसमें जो मैट्रिक्स है, इसमें ये स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं कि कौन सा टॉपिक से आपने टेस्ट पेपर बनाना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे और उसकी कैटेगरीज क्या होंगी। जो कैटेगरीज जो होंगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से, जिसका आपने जिक्र किया है ऊपर, आपने किसी ने मेंशन किया था, और मार्क्स उसके कितने होंगे और टेस्ट टाइप क्या होगा। तो ये बेसिकली ये एक मैट्रिक्स होता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हम प्रोवाइड करते हैं अपने आप को इन्फॉर्म करने के लिए। Why do we ask TOS? Why do we make TOS? अभी पिछले 1-2 स्लाइड्स में ये थोड़ा सा हमने डिस्कस भी आ गया, डिस्कशन का पार्ट भी रहा है, बीच बीच में इसकी रिस्पॉन्स भी आ चुकी है कि TOS ही क्यों, हम क्यों बनाते हैं TOS। बेसिकली ये एक कंटेंट वैलिडिटी होती है कि बेसिकली कि जो बच्चों को हमने पढ़ाया है आया हम वही पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने बच्चों को पढ़ाया कुछ और है और पूछ कुछ और रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने एक टॉपिक को हमने पढ़ाया ज्यादा है, उस पर ज्यादा फोकस किया है, उसको ज्यादा एम्फेसाइज किया है क्लासरूम में, लेकिन हम उससे सवालात कम पूछ रहे हैं, जबकि हम उनसे सवालात पूछ रहे हैं उस कंटेंट से जो इतना जरूरी भी नहीं है स्टूडेंट्स का उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, और या फिर उसको हम गैर जरूरी तौर पे उनको हम ज्यादा कवरेज तो नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम कहें कि जो हम बेसिकली टेस्ट ले रहे हैं वो क्या वही हम पढ़ा चुके हैं या वहीं से ले रहे हैं या कुछ और पूछ रहे हैं, तो इस तरह सिंपल उसमें कंटेंट वैलिडिटी हम कर रहे होते हैं। फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ क्वेश्चंस अपीयर्ड इन द टेस्ट, कि फॉर एग्जाम्पल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत मुश्किल सवालात पूछे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि सारे सवालात इजी हैं, या ऐसा तो नहीं है कि हमने उनसे सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस हमने उनसे पूछे हैं। जैसे हेल्प टीचर्स टू आइडेंटिफाई द नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो हमने किस टॉपिक को कितने क्वेश्चंस हमने लेने हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हमने लेने हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें ऐसे क्वेश्चंस देने होते हैं जिसमें सप्लाई करना होता है रिस्पॉन्स को, आंसर को, जैसे आंसर को लिखना होता है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, या जिनको हमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें देने होते हैं। वहां पे ऑब्जेक्टिव अगर हम जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं या ट्रू फॉल्स देते हैं या गेप फिलिंग के लिए देते हैं, तो वो वहां पे फुलफिल नहीं करता है।
इसलिए ये TOS हमें सपोर्ट करता है कि हम इसको एग्जैक्टली ओपन एंडेड कहें, क्लोज एंडेड पूछें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टर्म्स में यूज करूँ, मैं वो टर्म्स में यू बात करूँ जो नॉर्मली हम लोग फेमिलियर हुए उन टर्म्स से। जी टीचिंग गाइडलाइन है एग्जैक्टली ये एक टीचिंग गाइडलाइन इसलिए है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हवाले से ये एक परसेप्शन है कि भाई पेपर बनाने के लिए इसको डिजाइन करें, या 2 हफ्ते रह गए हैं पेपर के लिए, तो सबसे पहले इसका एक वो मैट्रिक्स बनाएं एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग डेवलपिंग क्वेश्चंस। जो स्पेशलिस्ट होते हैं असेसमेंट के या जो एजुकेशनिस्ट होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जब टीचर क्लासरूम में एंटर होता है, एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, तो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को बनाया जाता है। करिकुलम को रख के, ये जो टेक्स्ट बुक जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रख के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है। इसकी वजह ये होती है, इसका फायदा जो टीचिंग गाइडलाइन इसलिए है कि वहां पे हमें टीचर को पहले से ही पता होता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव इसमें मैंने सिर्फ एक पीरियड में पढ़ाना है या इसमें मैंने 2 दिन लगाने हैं, तो यहाँ से मैंने इसको इतने क्वेश्चंस मैंने आगे जाके उनको टेस्ट करना है या पूछना है। तो ये टीचर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए टीचर आगे अपने क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होते हैं और इन पे जाके उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करके टेस्ट पेपर डिजाइन कर लेते हैं। आज के वेबिनार में जो डिफरेंट वेज ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो हम सीखेंगे, जिसमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो वन वे ऑफ जो एक TOS है वो है जैसे कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव मेंशन किया कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपने असेस करने हैं और या पढ़ाने हैं क्लासरूम में। अगर आप जैसे अभी मैंने कहा कि एकेडमिक ईयर के पहले से बनाते हैं तो आपने कौन कौन से फोकस करने और उनमें से आपने कितने सवालात देने। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे है कि 30 क्वेश्चंस मैंने टोटल देने हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस, उनमें से 10 क्वेश्चंस रफली मैंने किए हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को दिए, 10 जो है सेकंड को, 10 जो है थर्ड ऑब्जेक्टिव को दे दिए। ये एक वन वे ऑफ TOS है जो एक तरह का सपोर्ट करता है कि सिर्फ इसमें ये बताता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू असेस, इसमें ये नहीं बताता है कि हाउ आर वी गोइंग टू असेस, सिर्फ इसमें यहाँ पे व्हाट बता रहा होता है। जो सेकेंड वे ऑफ जो 2 वे ऑफ TOS की हम बात करते हैं, जिसमें एक होता है व्हाट, like what are we going to assess. For example there is a content, एक ये मैंने सोशल स्टडीज की एग्जांपल ली है कि हिस्ट्री, एक्सप्लोरर एंड एक्सप्लोरेशन, ये 2 चैप्टर्स है और इन 2 चैप्टर्स में से मैंने मंथली टेस्ट लेना है और हिस्ट्री का जो मैंने ऑब्जेक्टिव उनसे लेना है वो ये ऑब्जेक्टिव रखा है वो है डिफरेंशिएट डिकेड सेंचुरीज एंड मिलेनिया, एंड एक्सप्लोरर एंड एक्सप्लोरेशन का मैंने 2 ऑब्जेक्टिव्स ले लिया। अब इसमें सिर्फ एक तो ये कि हमने क्या असेस करना है, टेस्ट करना है, और दूसरा हाउ जो चीज आता है ये आपके क्या आप उसमें सब्जेक्टिव पेपर देंगे, क्या सारे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे या वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे या हम उनसे फिल इन द ब्लैंक पूछेंगे या कॉलम मैचिंग पूछेंगे, और हर एक में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक आता है 2 वे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की खूबसूरती ये है कि ये हमारे पास एक्सपेंडेड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी आता है जिसमें जिसमें एक्सपेंडेड में जैसे जितना मैंने यहाँ पे देखें कि व्हाट तो है कंटेंट और ऑब्जेक्टिव स्किल्स या जो हम असेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद और मैंने एक्सपेंड किया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में मैं कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूछ रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक पूछ रही हूँ या गैप फिलिंग का कोई क्वेश्चन दे रही हूँ, MCQs कितने दे रही हूँ, और फिर सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, या फिर अगर हम कहें कि वहां पे परफॉर्मेंस के क्वेश्चंस कितने होंगे। परफॉर्मेंस मींस जैसे वहां पे अगर कोई ड्रॉ करना हो, वहां पे लेवलिंग के लिए कोई क्वेश्चंस अगर हम दे रहे हैं। अब आगे आते हैं जो वेबिनार का जो सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम सीखेंगे बेसिकली
कि इसको बनाते कैसे हैं, कि इसमें मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ये जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, ये जो मैट्रिक्स है, उसको मैं यहाँ पे आज हम डिस्कस करें। इससे हटके इसमें कोई वो नहीं है, मतलब जैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसे नहीं है कि बस आपने ऐसे ही बनाना है। There is always a room for creativity in table of specification. अपने हिसाब से मजीद आप जितना इसको क्रिएटिव बनाना चाहें, मजीद इसको एक्सपेंड जितना आप करना चाहें, जितना एक्सपेंड करना चाहें कर सकते हैं, और जितना एक्सपेंड करेंगे उतना ही आपके लिए जो रोड है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये जो ये मैंने अभी एग्जांपल ली है, साइंस के चैप्टर में से ले ली है, डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर है, और इसमें से 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन 6 ऑब्जेक्टिव्स को मैंने मेजर करना है, और इनको जो मेजर करेंगे, हाउ जो एस्पेक्ट है वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि कैसे लेना है। लेट्स से एक टीचर है, वो बच्चों से टेस्ट ले रही हैं, और वो जो टेस्ट ले रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को 10 पीरियड्स में पढ़ाया है। 10 दिन लगे हैं इनको, या 10 पीरियड लगे हैं, और ये इन्होंने 10 डेज में कवर किया है, और इसके लिए एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना है। और इसमें ये जो टाइम गिवन है, ये तो हर टीचर को ये है टाइम गिवन का, कि हमें खुद पता होता है कि इसमें कितने पीरियड्स लगे हैं, तो ये अंडरस्टूड है। इसलिए लेट्स से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में 1 पीरियड, सेकंड में 1 पीरियड का, और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसमें 2 पीरियड लगे हैं, और फोर्थ ऑब्जेक्टिव में 2 पीरियड्स लगे हैं, और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में 2 पीरियड्स लगे हैं। सही, ये तो हो गया डिफाइन। अब नेक्स्ट जो है, ये जो हमने टाइम डिस्कस किया, उसके बाद नाउ द अदर क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी गिवन। जो रिसर्च कहती है, जो स्पेशल असेसमेंट या जो एजुकेशनिस्ट है वो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो टीचर टू टीचर वेरी करता है, और इसमें टीचर को वो एक लेवरेज देते हैं कि वो खुद डिसाइड करें कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, बिकॉज टीचर को पता है कि कितने मिनट्स उसके पास है, कितना टाइम उसके पास है, कि जो इसमें जैसे 30 मिनट्स है या 1 घंटा है, जो टेस्ट है उसके लिए अलॉट कर सकती है। इसके अलावा बाज़ जगहों में ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए, सही मेजर करने के लिए कम से कम 10 क्वेश्चंस होने चाहिए, या बाज़ जगह में कहा है कि एटलीस्ट मिनिमम 5 क्वेश्चंस होने चाहिए एक ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम हर दफा 10 क्वेश्चंस ही दे दें हर ऑब्जेक्टिव को, और या हर ऑब्जेक्टिव को 5 क्वेश्चंस ही दे दें। ये वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन कि हर एक का जो कितने टाइम में हमने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। और एक और स्टडी उसमें कहते हैं कि कम से कम 30 से 60 के बीच क्वेश्चंस होने चाहिए, टोटल क्वेश्चंस होने चाहिए, जिनको आप अकॉर्डिंग टू द जो टाइम गिवन है हर ऑब्जेक्टिव को, उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल है, यहाँ पे इसमें जरूरी नहीं है कि जो टीचर है वो मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन रखता हो इन कैलकुलेशंस के लिए। अब हर उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने ऑब्जेक्टिव में, हर ऑब्जेक्टिव में कितने सवालात होने चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला जो है वो ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, लेट्स से इस चैप्टर को असेस करने के लिए मैंने टोटल क्वेश्चन जो रखे हैं वो 20 रखे हैं। सही है, टोटल जो क्वेश्चन है उसको हमने डिवाइड करना है कि टोटल टाइम गिवन 10 पीरियड्स, टोटल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं 20, और टोटल टाइम है 10। उसको मल्टीप्लाई करना है कि हर ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअली कितना टाइम मिला है।
इसको जब हम फॉर्मूले को यहाँ पे जब हम कर रहे होंगे, फाइंड आउट कर रहे होंगे हर एक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे समझने में आसानी होगी। लेट्स से पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव में है कि 20 टोटल क्वेश्चंस हैं, डिवाइडेड बाय 10 इज द टोटल टाइम जो दिया है। इसको करना है इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 को कर लिया तो 2 आ गया, और ये जो 2 आंसर आया है 2 को मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअल टाइम गिवन टू ईच ऑब्जेक्टिव। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 2 हो गया, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। अब इसी तरह यानी कि ये जो 2 है, ये 2 क्वेश्चन जो है जाएंगे इस ऑब्जेक्टिव में। अब इसी तरह अब इसका यहाँ पे कैलकुलेट करें कि जैसे 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम गिवन इज इक्वल टू 2, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम गिवन टू सेकंड ऑब्जेक्टिव। इसी तरह अब तीसरे इसमें 20 है हमारे पास, 20 इज द टोटल क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू 2। 2 इसका आंसर आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 है ये वाला 2 है। जो ऑब्जेक्टिव 3 को जो हमने टाइम दिया है यानी कि 2 पीरियड्स में ये पढ़ाया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 यानी कि तीसरे ऑब्जेक्टिव के हम क्वेश्चंस बनाएंगे 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। सिमिलरली आप जो ऑब्जेक्टिव 4 के लिए क्वेश्चंस कितने बनाएंगे, 20 डिवाइडेड बाय 10 करें यानी टोटल क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम गिवन इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द 2 पीरियड्स ऑफ टाइम गिवन टू फोर्थ ऑब्जेक्टिव, तो हमारे पास 4 आ गया। एंड दिस 4 इज द क्वेश्चंस जो हम इसके लिए देंगे, ऑब्जेक्टिव 4 के लिए बनाएंगे। सेम इज विद द ऑब्जेक्टिव 5 कि टोटल क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम गिवन टू फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। अब इट इज द सेम विद सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव। अब आप देखें कि इसमें इनको हमने जैसे ये देखें कि ये जो 20 है हमारे पास टोटल क्वेश्चंस है, एंड डिवाइडेड बाय ये जो 10 है ये हमारे पास टोटल टाइम है। अब आप देखें ये आ गया हमारे पास, ये जो 2 है यहाँ पे ये 2 2 4 4 4 और ये 4, ये वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हर ऑब्जेक्टिव को हमने इंडिविजुअली अलॉट किए हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के हम क्वेश्चंस देंगे 2, और सेकंड के 2, थर्ड के 2, और ये थर्ड के 4, फिफ्थ के 4, एंड रिमेनिंग जो 6 थे इसके भी 4। अब ये आ गया हमारे पास। इसी तरह जब हम अब ये चीज ये मेक श्योर करना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों साइड पे सेम हो। अब आप देखें जब हम टोटल हमारे पास इजी क्वेश्चंस हैं वो हमने बनाए हैं 8 यानी 40%। एवरेज जो इजी भी नहीं है तो डिफिकल्ट भी नहीं है, एवरेज जो क्वेश्चंस हैं वो हमने बनाए हैं, डिसाइड किए हैं वो 8 40% एंड 20% हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अब आपके जहन में ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अब हम इनको जो कॉग्निटिव लेवल है, जहाँ पे अभी आप लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे कि जो सोचने की जो है कॉग्निशन है, कॉग्निटिव जो लेवल है बच्चे के लिए कि कितने इजी, कितने फिर थोड़े से डिफिकल्ट और कितने एवरेज क्वेश्चंस हम दे दें हर उसमें, क्योंकि ये इसलिए रख लेते हैं कि हमारे पास क्लासरूम में डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ये ताकि ये जो टेस्ट है वो हर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो, वो डूएबल हो, वो इसको परफॉर्म करते हो। अब आप जो आई एम श्योर आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि भाई इन 40 और 20% को हमने कैसे डिवाइड किया।
एक प्रिंसिपल ये है कि जब हम लोग एक क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें जब दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो लेवल्स में, मींस डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चंस में रखते हैं, तो इजी क्वेश्चंस हम लोग टोटल क्वेश्चन के 60% रखते हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो हम 40% रखते हैं। लेकिन जब हम कॉग्निटिव लेवल में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में अगर हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, इजी, एवरेज और डिफिकल्ट में जब करते हैं, तो इसमें फिर हम लोग ऐसे रखते हैं कि 40, 40 एंड 20, यानी कि 40% के इजी क्वेश्चंस दे दिए और फिर थोड़े से जो इजी भी नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं, एवरेज क्वेश्चंस को 40 दे दिए और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको हम 20% क्वेश्चंस हम दे देते हैं। और फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि किन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे देखें कि ये नेक्स्ट स्टेज का है। ओके, अब ये यहाँ पे हमारे पास हमने ये बनाया, लेट्स से कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और किस लेवल पे कितने क्वेश्चंस पूछने हैं ये बता दिया, हमें डिस्क्राइब हो गया है। अब हमने ये बताना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हमने बनाने हैं, वो हाउ आर वी गोइंग टू असेस नाउ, यानी कि टाइप ऑफ टेस्ट, कि हमने किस टाइप का क्वेश्चन हमने उनसे पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि ये टीचर्स के लिए भी गाइडलाइन है और उनके लिए भी ये भी श्योर करने के लिए कि हर ऑब्जेक्टिव से, जैसे आइडेंटिफाई द मेजर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप देखें कि उससे पहले एक और पॉइंट है जो प्लेसमेंट का, यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लेसमेंट क्या चीज है। प्लेसमेंट, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी जब हम लोग पेपर डिजाइन कर लेते हैं, कि प्लेसमेंट पे मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन नंबर, जो 2 क्वेश्चन हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के, ये 1 और 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑब्जेक्टिव 1 से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 ऑब्जेक्टिव 3 से होगा। 9 to 12 4 से होगा ऑब्जेक्टिव, और ये इनकी प्लेसमेंट ऐसे होगी। अगर इसको हम देखें कि लेट से इसको अकॉर्डिंगली, अगर हम लोग, ये मैंने एक पेपर का एक टेम्पलेट मैंने शेयर किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, यहाँ पे ये कहलाया जाता है प्लेसमेंट। फिर यह ये बताता है कि ये इजिली हम लोग यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल पे हमने बनाया है, उसकी प्लेसमेंट पेपर में हमने कहाँ रखी है। अब आ गया टाइप ऑफ टेस्ट। टाइप ऑफ टेस्ट में फॉर एग्जांपल कि जैसे हम उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछना है या सिलेक्शन टाइप पूछना है। ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं या सिलेक्शन टाइप कहते हैं, इसमें दोनों का सेम है। इसको दोनों, बोथ वर्ड्स आर सिमिलर, वी कैन यूज इंटरचेंजेबली। जैसे ऑब्जेक्टिव 1 के लिए और 2 के लिए मैंने रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव 2 के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव 3 के लिए सब्जेक्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव एंड देन सब्जेक्टिव। और उसके जो मार्क्स रखे हैं, जैसे कि मैंने रखे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, मैंने 2 मार्क्स रखे, 2 मार्क्स रखे। जैसे 1 और 2 है तो क्वेश्चन नंबर 1 को, एक ऑब्जेक्टिव को 1 मार्क दे दिया, ऑब्जेक्टिव 2 को दूसरा नंबर दे दिया। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन हैं ये भी 2 नंबर के हैं। और तीसरा जो हमारे पास आया है, जैसे इसको मैंने मार्क्स रखे हैं 12 मार्क्स मैंने रखे यहाँ पे इसके, और 12 मार्क्स जैसे जो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 4 क्वेश्चंस हैं, और 4 क्वेश्चंस को मैंने, अगर हर क्वेश्चन को मैंने अगर इनके सप्लाई टाइप दे दिया है तो 3 का दे दिया, 3 times 4 is 12। अब नेक्स्ट, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर इसमें 4 क्वेश्चन हैं और इसके 4 मार्क्स हैं और ये फिर 4 मार्क्स, और इसी तरह लास्ट जो है, जैसे अगर इस पे ऑब्जेक्टिव है कि इसमें सजेस्ट करें कि प्रिवेंट कैसे किया जाए ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्थ को, तो इसमें हमारे पास टोटल एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और 16 मार्क्स का लेट से दे रहे हैं। तो पूरा जो पेपर बन रहा है अभी 40 मार्क्स का पेपर बन रहा है
20 क्वेश्चंस हैं और हमने पढ़ाया है इनको 10 डेज में। तो अच्छा, एक और यहाँ पे मुझे प्लीज एक सेकेंड दीजिएगा। ओके अब जैसे यहाँ पे जब हम लोग टाइप ऑफ टेस्ट की बात कर रहे थे, ये टाइप ऑफ टेस्ट में कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हर ऑब्जेक्टिव जो हर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हर ऑब्जेक्टिव को मेजर नहीं करता। जैसे अगर जो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव देखें, सजेस्ट सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको मेजर करने के लिए अगर मैं उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर बनाती हूँ, 5-6 ऑब्जेक्टिव्स बनाती हूँ, तो ये इतना अच्छा मेजर इस ऑब्जेक्टिव को नहीं करेगा जितना अगर मैं उनको कोई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट करके उनसे टेस्ट ले लेती हूँ। एग्जैक्टली इसी तरह बिल्कुल अगर ये जैसे आइडेंटिफाई द मेजर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें अगर उनको ऑब्जेक्टिव टाइप अगर हम क्वेश्चंस बनाते हैं इसके या इसमें यहाँ पे फिर अगर परफॉर्मेंस भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, जिसमें वो लेबल्स वगैरह कर सकते हैं, लेबल करें उसमें वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं बॉडी उसमें वो लेबलिंग करें, तो परफॉर्मेंस टाइप भी हम इसमें यहाँ पे दे सकते हैं। ओके हम अपने प्रेजेंटेशन को ऑलमोस्ट एंड कर रहे हैं। हाँ जी, हम यहाँ पे थे, हमने इसको डिस्कस किया था कि इसमें टेस्ट टाइप कौन से होते हैं, और ये हमारे पास प्लेसमेंट हो गई कि हमने क्वेश्चंस को कहाँ कहाँ प्लेस करना है, एंड देन हमारे पास आ गई जो टेस्ट टाइप से ये सप्लाई टाइप टेस्ट कहें या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहें। यहाँ पे एक बात है कि जैसे मैंने हाशिम साहब प्लीज अपने आप को म्यूट करें, वरना मुझे बार बार म्यूट ऑल करते रहना होगा। ओके शुरू में मैंने आपसे बीच में एक बात कही थी कि जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ये कोई इसमें कोई एक ही रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने सिर्फ इसी को ही आपने देख के एग्जैक्टली सेम कॉपी करना है। जैसे इसका टाइटल ही ये था कि एक्सपेंडेड टाइप ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब इसको फर्दर अगर आप चाहें तो जैसे आप एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं कि जो टाइप ऑफ टेस्ट आपको दिया गया है, मैंने लिखा है टाइप ऑफ टेस्ट में फर्दर आप इसको कर सकते हैं कि वो आप इसको कैसे करेंगे कि इसमें एमसीक्यूज एक और कॉलम बनाएं, और कॉलम बना के आप ये देखें कि इसमें एमसीक्यूज आप कितना देना चाहते हैं, उसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स कितना देना चाहते हैं, उसमें लेबलिंग वाले यानी परफॉर्मेंस वाले कितना देना चाहते हैं, ड्रॉ करने के लिए कितना देना, कितने क्वेश्चंस देना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। सो आप फर्दर इसको इसके कॉलम्स बना सकते हैं, इसको फर्दर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप जितना आप चाहें इसको कर सकते हैं, और जितना आप एक्सपेंड करेंगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ाने के लिए भी और टेस्ट लेने के लिए भी, पेपर डिजाइन करने के लिए भी। अब एक अक्सर जो क्वेश्चंस सुनने को मिलता है कि अब जो क्वेश्चंस हैं इनको या जो पेपर है इस पेपर को हम कितने टाइम का पेपर बनाएं। तो कोई सा भी पेपर जब हम लोग अक्सर मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने देखे हैं टीचर्स के कि जैसे उसमें एक क्वेश्चन दे दिया और 50 मार्क्स का एक पेपर बनाया जिसके अंदर 3 सवालात बनाए और उसके जैसे 20 कहीं पे 10 कहीं पे 30 कहीं पे 40 ऐसे इतने हेवी मार्क्स के साथ दे दिए, जबकि वहां पे उनके जो आंसर्स होते हैं बहुत ही या तो शॉर्ट होते हैं, इतने ज्यादा नंबर देने की जरूरत नहीं होती है। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन ये पेपर पूरे पेपर को ऐसे ही नहीं होता कि हम आंखें बंद करके हम कहें कि भाई इस पेपर में हमें 3 घंटे का पेपर देना है या इस पेपर को हमने आधे घंटे के लिए देना है। जो क्वेश्चंस आप बनाते हैं, जो क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को दे देते हैं, उन क्वेश्चंस को हर क्वेश्चन का एक रूल है कि उसमें हर क्वेश्चन में एक टाइम रिक्वायरमेंट होती है।
और हर क्वेश्चन के टाइम को कैलकुलेट करके टोटल टाइम जमा किया जाता है। टोटल टाइम में आप लेट्स से 5-10 मिनट्स का एडिशनल जैसे आप टाइम रख लेते हैं, जिसमें बच्चा प्रिपेयर होता है, टाइम में एग्जाम में बैठ जाता है, एंड देन सबमिशन वो सारा, तो 10-15 मिनट्स ऐसे का मार्जिन दे दिया या और फिर इस तरह आपका टोटल पेपर का जो है टाइम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अमूमन 15 to 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, या और इसी तरह मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट एक रिकॉल होता है, वो एक रिमेम्बरिंग लेवल पे उस लेवल का एक क्वेश्चन होता है जिसमें ये बताना है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पाकिस्तान कब बना है और उसमें एमसीक्यूज आपने बता दिए, और उसमें ये कि 1947 का एक बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है, उसके फिंगर टिप्स पे मेमोरी में है, तो वो उसमें उसके लिए इस तरह के एमसीक्यूज के लिए 30 to 60 सेकेंड्स यानी कि मैक्सिमम 1 मिनट तक का हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज जो मजीद जो बच्चे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज ऐसे सवालात, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें बच्चे को थोड़े से सोचने की ज़रूरत होती है, कि थोड़े से जैसे एनालिसिस लेवल पे जाने की ज़रूरत होती है, आइडियाज़ को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है, इवेंट्स को, एक इवेंट को दूसरे इवेंट को, या फिर आप उनको कोई कॉम्प्रिहेंशन एक छोटा सा देते हैं तो उसको कॉम्प्रिहेंड करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें फिर हम उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, जिसमें 60 से 90 सेकेंड्स का हम टाइम देते हैं, यानी कि हम लोग देते हैं उनको 1.5 मिनट का टाइम। अब इसी तरह ऐसे कुछ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देते हैं जिसमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, जिसमें मैथमेटिकल अक्सर या मैथमेटिक्स में हम दे देते हैं जो मैथमेटिक्स के अचीवमेंट टेस्ट या जो डिफरेंट टेस्ट में हम उनको दे देते हैं। बच्चा कैलकुलेट करता है, भले सिंपल होता है लेकिन बच्चे को उस कैलकुलेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करने में या जमा तफरीक करने में उनको टाइम चाहिए होता है, और तो इसलिए हम उनको 2 से 5 मिनट का इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम उनको टाइम दे देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, तो उनकी जो खसूसियात हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उसके हिसाब से या लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी हम जिसे कहते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कहते हैं, उसके हिसाब से हम उनको बच्चों को हम टाइम दे रहे होते हैं पेपर में। तो इसी तरह अगर एक पेपर है जिसमें 10 एमसीक्यूज हैं तो 10 एमसीक्यूज में ये मिक्स्ड है, उसके अंदर रिकॉल वाले भी हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज भी हैं, उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है, तो हर एक को अपने अपने टाइम के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज को 60 सेकेंड्स, ऐसे नहीं। तो इस तरह टोटल जो एमसीक्यूज के जो टाइम बनेगा वो अकॉर्डिंगली बनेगा। अब जैसे शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अमूमन इसमें रिकॉल वाले भी होते हैं, इसमें जिसको हम शॉर्ट आंसर में जिसको हम फिल इन द ब्लैंक भी कहते हैं, शॉर्ट आंसर 1 वर्ड वाले को, या कहीं पे वर्ड के मीनिंग लिखने होते हैं, या कहीं पे मैच करना होता है, एक टेक्स्ट देते हैं जिसके अंदर ब्लैंक हम रख लेते हैं और डिफरेंट वर्ड्स हम उनको देते हैं और उनको वो मैच करते हैं और सूटेबल वर्ड को फिल करते हैं, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर डिपेंड करता है कि इसमें ज्यादा जो थिंकिंग की जरूरत नहीं हो, वहां पे इजिली डुएबल हो और रिकॉल ज्यादा हो, तो उनको हम 30 से 60 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चंस हम देते हैं, सप्लाई क्वेश्चंस देते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग बच्चे जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, शॉर्ट आंसर्स देते हैं। अमूमन डेफिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं कि डिफाइंड फोटोसिंथेसिस, जिसमें 2 लाइनर का या 3 लाइनर का या इस तरह के जो 3 लाइनर, इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज होती हैं, आंसर्स होती हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम अमूमन 1 से 4 मिनट पर क्वेश्चन टाइम देते हैं। ऐसे भी हम क्वेश्चंस देते हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें एक तरफ जो है 5 प्रेमिसेस होते हैं, दूसरी तरफ 6 रिस्पॉन्सेज होती हैं। अमूमन
इस तरह के क्वेश्चंस को जो एजुकेशनिस्ट है वो कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस ना दे दें जिसमें बच्चे की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं हो रही होती है, लेकिन उसको उनको ज़्यादा कंफ्यूजन में उनको हम रखते हैं। तो लेकिन अगर फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए बच्चे को 2 से 4 मिनट का ऑन एवरेज टाइम लगता है, तो उनको इतना मिलना चाहिए। अब एसेज की बारी आती है। एसेज की बारी आते हैं जिसमें हम कहते हैं ना कि शॉर्ट एसेज लिखें, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ इस तरह के शॉर्ट एसेज लिख लेते हैं, तो उसमें 50 टू 20 मिनट्स देते हैं। आप डेटा एनालिसिस की या ग्राफिंग का देते हैं, आपने उनको फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो अक्सर मैथमेटिक्स में होता है, उनमें आप उनको कोई ग्राफ का देते हैं कि एक आपने उनको प्रोजेक्ट दे दिया कि उनसे कहा कि एक ये है आपकी एक क्लासरूम में शू का ये डिफरेंट साइज हैं या एजेस हैं, इनको आपने मीडियन या मोड आप निकालें या इनका परसेंटेज निकालें। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें एक तो वो जो कॉग्निटिव लेवल थोड़ा सा हायर भी जाता है, प्लस इनको टाइम भी चाहिए होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम 15 टू 20 मिनट्स का ऑन एवरेज हम लोग दे देते हैं। मॉडलिंग अगर हम ड्राइंग मॉडल या लेबलिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा या जितना ज़्यादा डिफिकल्ट लेबलिंग का होगा उसमें ये ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल देयर आर क्वेश्चंस जिसमें लेबलिंग का हम पूछते हैं कि प्लांट को लेबल करें और उसके 4-5 पार्ट्स बताते हैं ग्रेड 1 के बच्चे को, तो स्टिल ग्रेड 1 के बच्चे को उसको लेबल करने के लिए 20-30 मिनट्स नहीं चाहिए होते हैं, वो इससे कम टाइम में वो उसे रिस्पॉन्ड कर लेता है। अब जो एक्सटेंडेड जो क्वेश्चंस एसेज होते हैं जिसमें अमूमन ये दिए जाते हैं उनके, ये क्लासरूम में भी दिए जाते हैं, जो एनुअल एग्जामिनेशन में ये दिए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें 2 वर्ड्स हम देते हैं कि 500 वर्ड्स में करें, 600 वर्ड्स में करें या 300, इस तरह जितना उस पर आप देखें कन्वीनियंट होते हैं। उसमें फिर 35 टू 50 मिनट्स का हम लोग टाइम बच्चों को देते हैं कि उसमें वो रिस्पॉन्ड कर सकें। सो अब ये मेरा था लास्ट स्लाइड और इट्स ओवर टू यू नाउ। मैं इंकरेज करूंगी कि अभी आप पूछें और जहाँ पे आपको पीछे स्लाइड्स में जहाँ पे आपको समझ नहीं आई वहाँ से पूछें, और ओवर टू यू नाउ।